हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सहजन छीलना बताएंगे, वो भी 3 तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके हैं ये, और इस तरीके से आप छीलोगे तो बहुत ही आसानी से आपका सहजन या मुनगा जो भी आप बोलते हो। तो आइए इसे छीलना शुरू करते हैं। इसको कैसे छीलना है, तो सबसे पहले आपको सहजन ले लेना है। यहाँ पर हमने कुछ मोटे वाले सहजन लिए हैं और कुछ पतले वाले के, देखिए इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी हम मार्केट से सहजन खरीदने जाएं तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी सहजन ऐसे बिल्कुल कड़वा आता है, जिससे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल करेले जैसा टेस्ट आता है। तो सहजन को आप छील लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी भी बनाया है। तो अगर आप इस तरह से सहजन की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से देख कर के सब्ज़ी को बना सकते हैं। वैसे आज मैं सहजन को छीलना बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह से पतले वाले सहजन हैं तो इसे आपको छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से ऐसे तोड़ लीजिए या फिर चाकू से इसे कट कर लीजिए। जितना बड़ा आपको कट करना है उस हिसाब से 1 से आधे इंच में आपको तोड़ना है या फिर कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे जो पतले वाले सहजन हैं वो रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल बनाने के लिए रेडी है। इसमें बिल्कुल रेसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे भुजिया, सूखी मसालेदार या फिर ग्रेवी वाली बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोटे वाले सहजन हैं, और इसे इस तरह से तोड़ोगे तो ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं और काटने में भी मुश्किल होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, छीलेंगे। ये देखिए, तो पहले आपको इस तरह से थोड़ा सा छिलका निकाल लेना है। इसके बाद आपको इसे छील लेना है। तो ये बिल्कुल लंबे छिलके आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, उंगली जो है उसे ऐसे छिलके और सहजन के बीच में रखना है इस तरह से। तो ये बिल्कुल लंबे लंबे छिलके बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं, जिससे हमारा सहजन फटाफट से छिल जाता है। ये देखिए, उंगली को हमेशा बीच में ऐसे रख कर ही छीलना है। तो इस तरह से ये हो गया दूसरा तरीका। मतलब पहले तरीके में अगर आपके पास छोटे वाले सहजन हैं, सॉफ्ट मुलायम वाले, तो आप उसे ऐसे तोड़ लीजिए। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे इसे छील सकते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे छिलके इसके निकल आएंगे। और उसके बाद आप इसे अपने मनपसंद पीसेस में कट कर लीजिए, जितना बड़ा आपको कट करना है। तो यहाँ पर ये 2 तरीके हो गए। ये देखिए, सहजन छीलने के। तो एक को बारीक जो सॉफ्ट है उसे आपको बिल्कुल भी छीलना नहीं है। और दूसरा तरीका है कि उसे आप ऐसे लंबे लंबे छिलके आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि उसे आपको क्या करना है कि ऐसे आपको कट कर लेना है। ये देखिए, जितने बड़े आपको रखना है पीसेस, उस हिसाब से आप 1.5 इंच या फिर 1 इंच या फिर 2 इंच, आपको जितना बड़ा रखना है उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। ये देखिए, और इसके बाद हम इसे छीलेंगे। तो इस बहुत ही आसान तरीका है ये इसको छीलने का। तो ये हो गया तीसरा तरीका। ये देखिए, ऐसे आपको छीलते जाना है, बहुत ही आसानी से ये छिल जाता है। तो जिसे भी सहजन छीलने में दिक्कत होती है, आसानी से छिलता नहीं है, तो ये 3 तरीके से आप छील सकते हैं। मतलब सहजन को बनाने के लिए रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला तरीका सबसे आसान है। और तीनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से, मतलब दो तरीका तो है छीलने का, और तीसरा वाला है जो सबसे पहले हमने बताया था, वो तो अगर आपके पास बिल्कुल नरम वाले सहजन है तो उसे छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही बना सकते हैं। और बस आपको ध्यान रखना है कि सहजन जो है कड़वे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे छील लिया है, और इस तरह से आप देखिए छोटे छोटे इसके छिलके निकलते हैं, क्योंकि हमने इसे कट किया है। और अगर आप साबुत छीलेंगे तो इस तरह से बड़े बड़े इसके छिलके निकल आते हैं। तो इनमें से आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सारे ही सहजन को छील करके रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही सहजन को छील लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे सहजन को छील करके रेडी कर लिया है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही हर रोज़ नई नई रेसिपी के लिए। और अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, इसकी सब्ज़ी कैसे बनाना है, तो उसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से देखकर इसकी सब्ज़ी बिल्कुल टेस्टी बहुत ही आसानी से बना करके रेडी कर सकते हैं। और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।